अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस सुबह का आगाज़ हो गया है, तकरीबन 12:30 हो रहे हैं और इस टाइम मैं थोड़ा सा काम जा रहा हूँ। तो जो है ना, जैसे डेली रूटीन वाइज मैं आपको जो है ना सनिया के लिए व्लॉग शूट करके देता हूँ, तो वो व्लॉग शूट करके मैंने कहा दे दूँ। उसके बाद फिर आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने चाय की पत्ती लेने के लिए जाना था ग्रोसरी स्पेशल। मैं घर से सिर्फ गई चाय की पत्ती लेने के, वो भूल गई और वहाँ से बिस्किट लेके आ गई और एक स्ट्रिंग लेकर आ गई थी। मम्मा ने स्प्राइट ली और मैं घर आ गई। इसमें होते हैं 12 पैक और इसमें से निकले हैं 10। उन्होंने कहीं अंदर से निकाल के दिए होंगे किसी कस्टमर को ना, तो ये 2 सुपर के पड़े थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। मैंने कहा जब मैं उस अंकल के पास दोबारा जाऊँगी ना, वो भी 55 के हैं, जानने वाले हैं, तो फिर उनसे बात करूँगी। अदरवाइज़ अल्लाह मालिक है, जो हो गया सो हो गया। बाकी ये एरिया देखे, मैं इसे जितना भी सेट करती हूँ ना, ऐसे ये भरा रहता है। अब मेरा इरादा है कि सुबह मासी आएंगी ना, सारा सेट करवाऊँगी। ये अचार वाला खाली करवाना है, थोड़े से बर्तन में मम्मा से अचार लेकर आऊँगी, ये वाला जार मैं खाली करूँगी। ये शुगर वाला है, ये मेडिसन मैंने कुछ दिन पहले यूज़ की थी तबीयत की वजह से। ये जग भी उठा के अंदर रखती हूँ। ये देखे ना, मतलब है बहुत प्यारा रैक, लेकिन सारा ख़राब हुआ पड़ा है। ये नाश्ते के लिए डिश रखी हुई है, इसमें फ़िश ऑयल पड़ा है। बस ऐसी ही समाई है। मैं उस दिन टिशू लेके आई थी। आप ना रोटी रखते हो ना, तो उसके नीचे रखो, तो आई थिंक ये बेस्ट रहते हैं। ये वाले रैक बिल्कुल खाली हैं, इनको मैं यूज़ ही नहीं करती। इसमें हर तरह के चम्मच हैं, साथ में मेरे नूडल्स बन रहे हैं। किचन में ना थोड़ी सी हीट हुई है तो आवाज़ निकलना शुरू हुई है। चलें बस ये इंजॉय करते हैं और बस घर के काम काज चल रहे हैं। मासी ने पोछा लगा रही है, बाकी सारी डस्टिंग वगैरह हो गई है। इधर भी पंखा चला दिया है। दूध हमने गर्म रख दिए। कपड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह से वॉश हो गए, बेडशीट भी वॉश हो गई है। मेन चीज़ ये है कि हमने बाइक को भी वॉश कर दिया है, जैसी हमसे हुई है हमने कर दी, और दोबारा इसके ऊपर हमने चादर डाल दी है। बेडशीट थी और 2 ड्रेस मेरे थे, वो वॉश हो गए हैं। अभी मासी ने हर तरफ पंखे चलाए हुए हैं और बस यही सफाई हो रही है हमारे घर की। और यहाँ मैं आपसे एक बात करूँगी कि अगर आप लोगों की भी ऐसे वेलवेट की या शनील की बेडशीट्स होती है ना, उनको आप उल्टा तय लगाया करें, क्योंकि इनके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे नहीं होती। बस मासी का काम भी हो गया। यहाँ से मासी ने जाना है आपी साइमा के घर। उसके बाद मैंने भी मार्केट नहीं जाना, खराबी के साथ आज मैंने जिम जाना है, मुझे थोड़ा सा काम है। बाकी रूटीन इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है, जैसे वो होता है फिर मैं घर से जाऊँगी। चलिए जी, आज मैं जा रही हूँ जिम। जिम में मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जिम करना तो नहीं है, लेकिन जिम में ना काफ़ी निकाह से पहले मैंने छोड़ा था, इसलिए मुझे कोई 1 मिनट ज़रूरी काम है। ये अम्मी के घर बैठी हूँ, आप ही का वेट कर रही हूँ। वो काम भी आज लाजमी करना है, ताकि फिर बाद में मुझसे होगा नहीं। और उसके अलावा आज धूप काफ़ी निकली है, लेकिन ठंडी हवा भी है। सर्दी अभी गई तो नहीं है, लेकिन आज धूप निकली है तो कुछ सुकून है बस। और बस जब मेरे हस्बैंड ने सॉरी कर लिया तो फिर मुझे कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूँगी कि हर इंसान का माजी होता है। अगर दिलबर का कोई माजी है तो उसके माजी को देखकर ही मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, उन्होंने भी किया है, तो मेरा हक़ नहीं बनता कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। मज़ीद मैं किसी लड़की के लिए बिल्कुल नहीं रोई, ठीक है, उनके आने जाने पे नहीं रोई। और कोई और भी इश्यूज़ होते हैं जिस पे इंसान तकलीफ़ फ़ील करता है, तो मैंने आज के दिन उनसे सॉरी भी कर लिया था। क्योंकि अगर इतनी बड़ी बात ही नहीं थी, अगर इतनी बड़ी बात होती तो हम सॉरी ना करते। मैंने पूरी वाइटी के सामने ही उनसे सॉरी कर ली थी। और बस यही बोलूँगी, इतनी जल्दी ना आप इतना गलत ना सोच लिया करें। और आज जिम जाऊँगी तो उसकी जो रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। जिम करना नहीं है, लेकिन बस ही हाँ, आप ही के साथ जाना है, बस कुछ पर्सनल काम है वो करना है। और दिलबर से परमिशन लेकर जा रही हूँ, उनको बता दिया मैंने। और हाँ, एक बात और थी कि आप कैमरे में नहीं देखती, इधर इधर उधर इधर 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 देखती हैं, तो मेरी शुरू से आदत है।
मैं कैमरा दूसरी साइड से पकड़ा होता है, देख मैं कैमरे में रही होती हूँ, लेकिन वो मेरी नज़र दूसरी तरफ जाती है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और अगर हम इतनी जल्दी बात क्रिएट करने वाले इंसान हो, फिर तो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ। ठीक है, इस तरह बैठकर आप जज ना किया करें, और कुछ भी नहीं कहना। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से गुज़र रहा है। और एक दिलबर के लिए स्पेशल पार्सल मंगवाया मैंने, एक ज़रूरी किट है, वो आपको अपने ब्लॉग में ओपन करके दिखाएंगे। मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, काफ़ी दिन के बाद आई है, लेकिन वो आपको अपने ब्लॉग में ओपन करके दिखाएंगे। आई होप कि उनको वो पसंद आ जाए, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लोग देखेंगे और आप भी यही बोलेंगे कि हाँ ये सनिया ने सही चीज़ मंगवाई है। ठीक है, बाकी हाँ इंशाल्लाह मैं कमेंट्स भी ऑन कर दूँगी, जिसने जो बोलना है वो बोलते रहें। लेकिन ये है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ, डिप्रेशन में हूँ। आप लोग मैं भी एक औरत हूँ, सीधी सी बात है। इतनी तकलीफ़ ना दें कि बर्दाश्त ना हो, बस इतना बोलूँगी। अपना ख्याल रखें। जो लोग अच्छे हैं, जिनको मेरा ख्याल है, वो मुझे इंस्टा पे भी मैसेज करते हैं, तो उनका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भी साइमा है, इनके साथ मैं जिम जा रही हूँ। ये देखें इनकी इतनी बड़ी पानी की बोतल। तो देखते हैं जी। वैसे जिम से आपी साइमा बहुत एक्टिव हुई है। मैं तो खुद मैं कहती हूँ कि जितनी मैं बीमार हो गई थी, जिम से ठीक हुई हूँ। ऐसा ही है ना आपी? अभी ना मुझे दिखाओ, मैंने एक ही मतलब सामने आया। हाय हाय सदके जाऊँ, कौन सी क़यामत ढानी है तूने। खैर जी, अभी हम चलते हैं जिम। जी बहुत लोगों को इशू होता है जी, आपने बाल नंगे हैं, बॉडी नज़र आ रही है, आंखें दिख रही हैं, तो दांत छुपाए हैं, ये वो। तो भी जब मेरे शौहर को कोई एतराज़ नहीं है, तो आपको क्या हो सकता है। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। सूरज से मेरी आंखें नहीं खुल रही माशाल्लाह से, आज सूरज निकल आया, लेकिन हवा भी है। ये भी छुट्टियों पे लिया हुआ था। छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, सऊदी अरब वालों ने भेजा है। इसके बगैर हम अधूरे थे। चलें ठीक है, हम अपने जिम पहुंच गए हैं। ये हमारा जिम है, खूबसूरत सा, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। यहीं पे पतले होके जाना है आपने तो आके फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी जिम पहले भी आपने देखा होगा, लाइटें ऑफ है क्योंकि मैंने ऊपर जाना है। लाइट नहीं है यजमान में। सॉरी यार, यजमान में लाइट नहीं है, ऊपर जाना है, तो इसका व्यू आपको आप ही साइमा दिखाएंगे। चलें जी, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आएगा। आज मुझे आपसे छोटी सी बात करनी है। जब आप मुझे डेली एक ही चीज़ कहेंगे, मैंने फ़लाँ का घर ख़राब कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, कोई एक बंदा नहीं, हर कोई टॉर्चर करने वाला इंसान, तो इंसान थक जाता है ना। तो वो फिर आगे से गुस्से में बोलता है कि जी मैंने किसी का घर ख़राब नहीं किया। एक इंसान खुद बोल रहा है कि जी रज़ामंदी से या इजाज़त से निकाह हुआ है। आई थिंक उसके बाद फिर कोई सवाल नहीं बनता। पहली बात यह है कि मैं दिलबर के निकाह में हूँ, मैं विदाउट निकाह उनके साथ नहीं रहती। ठीक है, आप लोगों की इन बातों की वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब है, मैं इस कदर डिप्रेशन में हूँ कि मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सकती। हाँ, जो लोग समझ रहे हैं कि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की औलाद हूँ, किसी की इज़्ज़त हूँ, बहन हूँ, वो जो ये चीज़ समझ रहे हैं ना, तो उन्होंने अपना इस तरह की बातें करना बंद कर दी हैं। ठीक है, दिलबर कोई पहला इंसान नहीं है जिसने कोई निकाह किया है। और जब आप इतने गलत मैसेजेस करेंगे, ट्रोल करते रहेंगे, तो मैं बोलूँगी कि हाँ मेरा सौदा हुआ है। तो सीधी सी बात है, जब आप लोग भी इस तरह की चीज़ें सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाऊँगी। एक बात और, कमेंट्स में कौन क्या आके मैसेज करता है, मैं किसी से नहीं डरती। मैं डरती हूँ तो सिर्फ़ अपनी अल्लाह की ज़ात से डरती हूँ। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। जब मैंने कुछ गलत किया नहीं है, मैं गलत सोचती नहीं हूँ, मैं गलत करती नहीं हूँ, मैं गलत किसी कोई कदम उठाया नहीं है, तो फिर मुझे किस चीज़ का डर है।
مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. میں ڈرتی ہوں تو اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتی ہوں. تیسری چوتھی بات، آپ کرتے ہیں ثنیہ پہ جادو ہے. یہ چیزیں یہاں میری فیملی کے علاوہ بہت سے لوگوں نے بولا ہے کہ آپ کی باڈی پہ اس طرح کے نشان آتے ہیں. آج میرے بازو پہ بہت بڑا ناخن لگا ہے، میں وہ یہاں پہ نہیں دکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ میں نہیں دکھاؤں گی وہ، کیونکہ پھر آپ نے کہنا ہے کہ جی بد دعائیں فلائیں. اگر یار بد دعائیں لگنے لگتی تو یہاں پہ بہت کچھ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ میں بھی بد دعائیں دے سکتی ہوں. اس لیے خدا را جینے دے اور اپنی زندگی جئیں. اور دوسری بات، کیا آپ کے ہسبینڈ آپ لوگوں کو کس نہیں کرتے؟ میں بھی تو آپ کو چمی بول سکتی ہوں. آپ جتنی جو یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ بس آپ کو دور سے دیکھ کے آپ کا دیدار کرتے ہیں. اس لیے میرے اوپر تنقید کرنا بند کر دیں. اگر میرے ہسبینڈ نے آپ لوگوں سے سوری کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈر گئے ہیں. مرد کبھی نہیں ڈرتا، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے اس تنقید کو بند کرنے کے لیے، اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے انہوں نے سوری کی ہے، تو اب آپ لوگ پھر اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اچھل رہے ہیں کہ وہ ڈر گیا ہے. مطلب آپ لوگ کسی طرف بھی خوش نہیں ہیں اور نہ آپ خوش ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے میں دل بھر کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ میرے ساتھ خوش ہیں، میں یہاں صرف اپنی بات کر رہی ہوں. وہ میرے ساتھ خوش ہیں. جب وہ یہاں آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک اچھی بیوی کی طرح ان کا خیال رکھ سکوں، ٹھیک ہے؟ میں ان کی ہر خوشی اور جائز خواہش کا احترام کرتی ہوں، کیونکہ میرے تو وہ شوہر ہیں. آپ لوگوں کی نظر میں کچھ بھی ہو، لیکن میرے لیے اس دنیا کا سب سے بہترین انسان دلبر ہے اور رہے گا. میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں. میں ان کے ساتھ اپنا ہر دکھ سکھ بانٹ لیتی ہوں. اس لیے مجھے میرے شوہر سے بہت زیادہ محبت ہے. اس لیے اس چیز کو اتنا زیادہ نہ اچھالیں. میں نے کسی کا گھر خراب نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ میں نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی. آپ لوگ جتنا مرضی بولتے رہیں کہ میں نے کیا، میں نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، ٹھیک ہے؟ جو کچھ بھی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ یا فیملی کی ڈیمانڈ تھی اس انسان نے پوری کی ہے. اب وہ اپنی جان یا سانس نکال کے تو کسی کو نہیں دے سکتا نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ نے لینی ہے. اس لیے آج کے بعد میرے اوپر بھی آپ لوگ تنقید کرنا بند کر دیں برائے مہربانی. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں بولنا چاہتی، نہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو آ کر ڈیلی یہاں پہ لیکچر دوں. مجھے میری سمپل ولاگنگ کرنے دیں. کسی نے دیکھنی ہے دیکھے، کسی نے نہیں دیکھنی وہ نہ دیکھے. اور ہاں، یہ دوگلے انسان ہوتے ہیں جو آ کر پہلے آپ کے انسٹا پہ میسج کرتے ہیں، پھر ان کو کاپی کر کے آگے سینڈ کرتے. تو میں ڈرتی نہیں ہوں. ہاں، میں نے بولا کہ میری شادی ایک سودا ہے، کیونکہ میں تھک چکی ہوں آپ لوگوں کی باتیں سن کے. سودا اس طرح ہے کہ بہت سے لوگوں نے بہت سے ویوز کمائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میری جیسے ایک ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے، جو بھی قانون شرائط ہوتی ہیں اس کے مطابق میرا نکاح ہوا ہے. کوئی چھوٹے بچوں نے ہمارا نکاح نہیں پڑھایا جس کے اوپر آپ اتنی تنقید کریں. چھوٹی چھوٹی بات کو آپ لے کر آ جاتے ہیں. اس لیے تھوڑا سوچے سمجھیں. ہم تو چلے جاہل ہیں، ہم تو ان پڑھ ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سے پوری وائی ٹی فیملی پڑھی لکھی ہے. تو آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اتنا اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟